नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में, यानी प्लैनेट्स। वैसे तो हम आपको सभी प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन सभी के बारे में एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होगा और शायद आपको समझ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम बात करेंगे सबसे पहले जिसे सभी प्लैनेट्स का पिता कहा जाता है, सभी ग्रहों में सबसे उच्च माना जाता है, सूर्य ग्रह के बारे में। आज हमें अंजू जी बताएंगी कि सूर्य हर घर में क्या काम करता है, क्या प्रभाव देता है, क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, क्या ये बुरे परिणाम, अच्छे परिणाम, सभी के बारे में। तो हम जानेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से कि सूर्य हमारे पूरे उसमें क्या, कुंडली में क्या कार्य करता है। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा पूजा जी ने बोला कि अब हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे और किसी भी ग्रह को, जैसे कि आपको पता है ये कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं और ये 9 ग्रह खुद में इतने बड़े होते हैं कि किसी भी ग्रह के बारे में एक वीडियो में बताना तो पॉसिबल ही नहीं होता। और टोटल 9 के 9 ग्रहों के बारे में बात करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। हम हर ग्रह के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और आज जैसा कि पूजा जी ने बोला कि हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कुंडली का, वैसे तो सभी ग्रहों का अपना अपना एक स्थान है, सभी ग्रह बहुत जरूरी हैं, लेकिन जैसे घर में पिता बहुत जरूरी है, इसी तरह से कुंडली के पिता सूर्य ग्रह को कहा जाता है। तो आज हम सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो जैसा अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कुंडली में सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, इससे ग्रहों का राजा कहा गया है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी सूर्य भगवान का हमने कोई भी पिक्चर देखी है या घर में भी कभी उनकी हमने कोई भी आती है ना शो पीस में मूर्तियां एंड ऑल, तो हमने कभी भी पेंटिंग उनकी देखी होगी तो हमेशा से उन्हें 7 घोड़ों के साथ दिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य भगवान को, है ना। तो सूर्य देवता हमारी कुंडली में बहुत बड़े ग्रह हैं, इन्हें कुंडली में पिता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे, इसे कुंडली की आत्मा भी कहा जाता है। हाँ जी, ये हमने पहले भी जब भी सूर्य के बारे में बात की थी, जब भी आपने बताया था। हाँ, कुंडली की आत्मा होती है सूर्य देव। तो और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इनकी अहमियत कितनी है, क्योंकि देखें सूर्य हमें क्या देते हैं, रोशनी, प्रकाश, है ना, रोशनी। अगर सूर्य नहीं होंगे तो प्रकाश नहीं होगा, बिल्कुल। आप कोई भी काम नहीं कर सकते, दिन में भी अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए सूर्य वो ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में रोशनी देने का काम करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। तो आइए जानते हैं हर घर में सूर्य देव क्या काम करते हैं, कैसे रिजल्ट्स देते हैं, कैसा इनका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुंडली का पहले घर में। कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, ये मैंने अपनी काफी वीडियोस में आप सबको बताया भी है। और वो 12 घर हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ राशियां होती हैं जो चेंज होती हैं। हाँ, राशियां हो गई, प्लैनेट्स हो गए, बिल्कुल, वो अपनी जगहों को चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल, राशियां और प्लैनेट्स ये घर बदलते रहते हैं, लेकिन घर हमेशा फिक्स ही रहेंगे। 12 घर है और उनके लोड भी हमेशा फिक्स ही है जी। कि जैसे जिसको पहला घर मिला है तो वो ही पहले घर के राजा है। हाँ, जैसे मंगल को पहले घर मिला है तो वो उनके हाँ जी, हाँ जी, लेकिन राशियों के हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। बिल्कुल। तो अगर पहले घर में सूर्य देव आते हैं तो पहला घर किस चीज का है? लगन, मतलब हमारा, यस, पहला घर है हमारा अपनी पर्सनालिटी, हमारा स्वभाव, हमारी नेचर। अब आप इसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। जिनके पास भी कुंडली है या कुंडली की जरूरत भी नहीं है, आप अपनी नेचर के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि आपके पहले घर में कौन सा ग्रह है। अगर आपके पहले घर में सूर्य ग्रह है तो आपकी नेचर बड़ी बॉसी होगी। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होगा। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बड़े हाई लेवल का होगा, हर चीज में आप आगे रहेंगे, आप बोलना भी बड़ा कम पसंद करेंगे, आप टू दी पॉइंट बात करेंगे। जैसा एक राजकुमार का बिहेवियर होता है या एक बॉस की नेचर होती है, वो ज्यादा बात नहीं करते, है ना, वो टू दी पॉइंट बात करेंगे। बिल्कुल। और सुनना तो वो बिल्कुल पसंद करते ही नहीं है ना, तो वो हमेशा अपनी ही चलाएंगे। अगर आपका सूर्य इस घर में पॉजिटिव है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, और अगर आपका सूर्य नेगेटिव है तो आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होगी।
अच्छा अंजलि जी, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव तो मेरे को समझ में आ गया कि इसमें आया है पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव क्यों है वो कैसे पता चलेगा? कोई भी ग्रह हम्म, हर घर में ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देगा या सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट देगा, हमेशा वो मिले जुले रिजल्ट देता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपने पसंद के घर में है, पसंद की राशि में है, जैसा कि मित्र राशि में है, ये धीरे धीरे हम हर वीडियो में आपको इनकी सब डिटेल बताएंगे। मित्र ग्रह क्या होते हैं, दुश्मन ग्रह क्या होते हैं, मित्र राशि क्या होती है। तो आज अगर हम सारी डिटेल एक साथ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आज हम सिर्फ इतना बताएंगे कि सूरज अगर पहले घर में है तो उसके इफेक्ट्स कैसे आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया पूजा जी, हर ग्रह कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। हाँ, वो चीज डिपेंड करती है कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं या नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं ना, ये डिटेल हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर पॉजिटिव होगा तो जैसा मैंने आपको बोला कि वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बड़ी बॉसी नेचर का होगा, और अगर यही नेगेटिव होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होगी। यहाँ से पता लग जाएगा कि बंदे की फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है और क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम बात करेंगे कुंडली के दूसरे घर के बारे में। दूसरा घर किस चीज का होता है? तो वो हमारी फैमिली का वो हमारे कुटुंब का घर है, हमारी फैमिली का घर है, हमारे पैसे का घर है। हाँ जी, वहीं से आपकी फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पता चलता है, और वो हमारे फूड का भी घर है, हमारे खाने पीने का शौक कैसा है ये भी वहीं से पता चलता है। अब देखिए, सूर्य ग्रह जो है वो क्या है? रोशनी, प्रकाश, तो बड़ी गर्म राशि है, बिल्कुल अग्नि तत्व है। इसे क्रूर वो क्रूर ग्रह माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सूर्य ग्रह कुंडली के दूसरे घर में होंगे तो क्या होता है, आपने कभी कभी ये चीज नोटिस की होगी, और या नोटिस नहीं की तो अब नोटिस करके देखना, किसी किसी परिवार में किसी एक इंसान की वजह से उस परिवार को जाना जाता है। हाँ, मतलब एक ही, हाँ ऐसा बहुत जगह होता है। अब जैसे किसी को भी लगा, जैसे हमारे मंत्री हैं, मोदी जी हैं, तो मतलब उनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को जाना जाता है। पूरे परिवार का एक इंसान ने नाम रोशन किया। ठीक है, सूर्य ग्रह किस चीज के कारक है? नेम और फेम के, जी, है ना। तो वो एक इंसान जिसका सूर्य ग्रह दूसरे घर में है और पॉजिटिव है, तो उस एक इंसान की वजह से वो अपने पूरे कुल का नाम रोशन कर देते हैं। और जैसे सूर्य मैंने बताया अग्नि तत्व है, तो जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उन्हें गर्म खाना ही पसंद होता है, बिल्कुल उतरता उतरता चाहिए। जी। तो वो फूड हैबिट से भी पता लग जाता है उनके कौन से ग्रह वहां बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे कि ये पैसे के, ये बहुत अच्छा, देखो जब आपका नेम फेम होगा तो पैसा भी खींचा चला आएगा। बिल्कुल। तो यहाँ अगर सूर्य पॉजिटिव होंगे, नेम फेम देंगे, पैसा देंगे, अच्छा, जब पैसा आएगा अच्छा खान पीन होगा, तो सब कुछ अच्छा है ना। बिल्कुल। तो अब आ चलते हैं हम कुंडली के तीसरे घर में। जी, आप बताएं कुंडली में तीसरा घर किस चीज का कारक है? तीसरा घर वैसे छोटे भाई बहनों का भी माना जाता है। बिल्कुल ठीक है ना, और पराक्रम का घर भी कहा जाता है इसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मतलब मुझे तो इतना ही पता है कि पराक्रम का घर है। देखिए पूजा जी, आपको खुद को कितनी नॉलेज बढ़ती जा रही है। और मैं उम्मीद करूंगी हमारे दर्शकों की भी नॉलेज ऐसे हमारी वीडियो देख देख के, सुन सुन के बिल्कुल बहुत नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। कहा भी जाता है ना, संगत का असर, तो आप भी हमारी संगत में आइए, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके, जितना ज्ञान हमारे पास है हम आपके साथ शेयर कर सके, और आप अपनी आधी से ज्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद ही डायग्नोज कर पाए। या अगर आपको कुंडली नहीं भी देखनी आती है, तो जब आपको कोई बताए, आप कुंडली दिखाएं या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपके आए, तो आप रिलेट कर सके, आप जान सकें कि सामने वाले ने हमें सही बताया भी है या नहीं। बिल्कुल। तो चलते हैं कुंडली के तीसरे घर पे। जैसा पूजा जी आपने बोला कि तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे पराक्रम का है, हमारे छोटे टूर्स का भी है। हाँ, छोटी यात्राओं का भी है ना। तीसरे घर में किसी भी मैलेफिक ग्रह को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए सूर्य क्या ग्रह है, मैंने जैसा भी आपको बताया कि सूर्य वो ग्रह हैं जो हमें नेम फेम देते हैं। अब नेम फेम के लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर वहां पर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो आप मेहनत में पीछे नहीं हटेंगे। आप जब खूब मेहनत करेंगे तो नेम फेम भी खींचा चला आएगा। बिल्कुल है ना। अब एक चीज और, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे भाई बहनों का घर है, तो इसमें क्या होता है
कि आपने देखा होगा कि अगर जैसे आजकल तो 1 या 2 3 भाई बहन होने लगे हैं, अगर पहले टाइम में चले तो 5 6 भाई बहन होते थे, और कहा जाता था उसमें कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसके सब भाई बहनों ने पिता का दर्जा देते हैं। हाँ, जिसमें कहते हैं परिवार में उसकी चलती है, परिवार में किसी हाँ से बिल्कुल बात करके आप अपने फैमिली को आगे हाँ, चलाते हो। तो जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम कॉमन भाषा में बोले तो बोलते हैं ना परिवार में उसकी चलती है बिल्कुल, कि उससे तो पूछे बिना कोई काम नहीं कर हाँ, सकते। तो छोटे भाई बहन उसे पिता का दर्जा देते हैं। जी, तो इसीलिए इस वाले घर में अगर सूर्य आपकी कुंडली में है तो वो आपके भाई बहनों में आपको बड़ा ऊंचा दर्जा दिलवाएंगे। अब हम चलते हैं कुंडली के चौथे घर में। चौथा घर होता है माँ का घर। कुंडली में चंद्रमा का घर, और सूर्य चंद्रमा आपस में मित्र हैं। मित्र भी कह सकते हैं, कुंडली में माता पिता भी कह सकते हैं, तो है माता ना? पिता है तो दोनों मतलब हाँ, तो अब क्या होता है, ये है परिवार का घर। यहाँ पे आपने नॉर्मली ये चीज नोटिस की होगी कि कभी कभी किसी परिवार में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो फादर होते हैं वो बड़े मदरली नेचर के होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं उन्हें। और अगर जिनके चौथे घर में अगर सूर्य है तो उनको ना कुकिंग का भी शौक होता है। और बेसिकली अगर कोई लड़का है तो हम जो बोलते हैं ना कि उसको बड़ी कुकिंग का बड़ा शौक है, मदरली नेचर है, केयरिंग है। और उस घर में क्या होता है कि जो घर के बच्चे होते हैं उनके मदर की बजाय फादर से ज्यादा अटैच होते हैं। बिल्कुल तो मदर भी थोड़ी जेलस हो जाती है। ऐसा कई जगह देखने को मिलता है, ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि कि हमारी मदर से ज्यादा फादर घर के कामों में बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, बड़े थोड़ी सॉफ्ट नेचर के भी होते हैं, कुकिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो ये सब सूर्य ग्रह की देन है। तो अब चलते हैं हम कुंडली के 5वें घर में। 5वां घर सूर्य देवता का खुद का घर है। सूर्य ग्रह को कुंडली में एक ही घर मिला है। हमारे टोटल 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से राहु केतु का अपना कोई घर नहीं है, और सूर्य और चंद्रमा यानी कुंडली के माता पिता, इन्हें एक एक घर मिला है। बाकी सबको कुंडली में 2-2 घर दिए गए। तो सूर्य देव अगर 5वें घर में होंगे तो सबसे पहली चीज तो ये अपने खुद के घर में है, ठीक है। और 5वां घर आप बताएं पूजा जी क्या डिनोट करता है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें बच्चों के बारे में, बच्चों का भी पता चलता है, बिल्कुल पुनर्जन्म के भी बहुत अच्छा देखा जाता है, बहुत अच्छा, पितरों का घर माना जाता है। बहुत अच्छा पूजा जी, बहुत बढ़िया। तो 5वें घर में जैसा पूजा जी ने बोला कि हमारे बच्चों का घर है, यहाँ से देखा जाता है कि आपके बच्चे कितने होंगे, आपको बेटा या बेटी होगा, कैसी आपकी संतान रहेगी, सारी डिटेल हमें यहाँ से पता चलती है। और अगर सूर्य देव 5वें घर में है तो जिसकी भी कुंडली के 5वें घर में सूर्य देव होते हैं तो कहा जाता है उसके बाद औलाद नहीं होती, वो लास्ट औलाद होती है। अच्छा, हाँ जी। तो और ये अपने भाग्य का घर है। देखो मतलब यहाँ से हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से हमें पता चलता है हम क्या करके आए हैं क्या नहीं। तो इस घर में तो सूर्य देव को बड़ा कंफर्टेबल, वो बड़ा ही कंफर्टेबल फील करते हैं। घर में है तो बिल्कुल कंफर्टेबल। और जिनका सूर्य देव इस घर में होंगे और सूर्य ग्रह पॉजिटिव होंगे तो वो क्रिएटिविटी के कामों से अपना नाम, अपना नेम फेम बनाएंगे। इसे एजुकेशन का भी घर कहा जाता है। तो जिनके सूर्य देव यहाँ पे होंगे, सूर्य ग्रह यहाँ होंगे, तो उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी और वो एजुकेशन में इतना आगे चले जाएंगे, इतना कोई रुकावट उनके नहीं आएगी और एजुकेशन के टाइम पर ही वो अपना नेम और फेम बना लेंगे। जैसे देखो हम कहा जाता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी एजुकेशन के टाइम पे ही अपने परिवार का एक नाम बना देते हैं। परिवार को उनके नाम से जाना जाता है ना। तो ये सूर्य ग्रह की ही कृपा होती है। अब हम चलते हैं कुंडली में 6ठे घर पे। 6ठे घर में अगर सूर्य ग्रह होंगे तो अब पूजा जी बताएंगे हमें 6ठा घर किस चीज का होता है। वैसे तो 6ठा घर ऋण, शत्रु, रोग, इन सब चीजों का होता है। बिल्कुल, लेकिन सूर्य देव है तो वहां पर भी प्रकाश फैलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो हमारा 6ठा घर होता है ना, ये हमारे कोर्ट केस, हमारे गुप्त शत्रु, ठीक है, डे टू डे वर्क, ऑफिस भी कहा जाता है इसे। हाँ जी, ऑफिस भी कहा जाता है इसे। ये सब चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। हमारे लोन कितने हैं, हमारे कोर्ट केस कितने हैं। तो जब ये सूर्य देवता इस घर में सूर्य ग्रह आते हैं ना, तो ये यहाँ अपना प्रकाश फैलाते हैं। और क्या होता है कि आपके जितने भी गुप्त शत्रु है ना, उन सब के बारे में आपको पता लग जाता है। वो आपके सामने आ जाते हैं। तो ये कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक खराब भी है। दोनों चीजें देखो, अगर सामने आ जाते हैं तो मेंटल डिस्टरबेंस बढ़ती है बिल्कुल, है ना। ऐसे ही आपकी जो बीमारियां होती हैं इस घर से लगनी शुरू होती है। आपकी बीमारियां
तो क्या होता है कि एक अच्छी बात होती है, अगर सूर्य इस घर में पॉजिटिव है तो वो बीमारियों का आपको साथ ही पता लग जाएगा, और पता लग जाएगा तो सही इलाज भी सही मतलब समय पर हो जाएगा, डायग्नोज हो जाएगी कि प्रॉब्लम क्या है। यस, क्योंकि सूर्य प्रकाश डालते हैं, जब वो प्रकाश डालेंगे तो सब चीजें निकल के सामने बाहर आएंगी, आएंगी, बिल्कुल। सामने आएंगी, तो इसलिए आपके गुप्त शत्रु भी बाहर आ जाते हैं और साथ में आपके बीमारी भी सामने, बीमारियां भी सामने आ जाती है। तो देखो अच्छा भी है, तो इससे आपको उनके जितने वैसे अंजू जी ये कोई बीमारी तो नहीं देता होगा, मतलब जैसे कि इसे रोग ऋण शत्रु का ही घर कहा जाता है, देखिए तो हर ग्रह एक बीमारी देता है। सूर्य, अच्छा आप बताएं मुझे पूजा जी, सूर्य देव को हम जल चढ़ाते हैं तो क्या कहा जाता है, क्यों चढ़ाते हैं जल? चल मुझे तो शांत करने के लिए चढ़ाते, क्योंकि वो बहुत गर्म ग्रह है तो मुझे तो यही लगता है। बहुत अच्छा आइडिया तो सूर्य देव को देखो, अभी आपको याद आ जाएगा बहुत जल्दी से, अभी आपको याद नहीं आ रहा है, जिसकी आंखों में दिक्कत होती है, आंखों की रोशनी की, तो क्या कहा जाता है पूजा जी? बिल्कुल बिल्कुल, कि कहा था ना मैंने कि नाम लेते सूरज को जल दीजिए, उगते सूरज को जल दीजिए, आंखों की रोशनी बढ़ती है, उनको देखिए। हाँ, हम अपनी अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो नो ग्रह हैं वो किस किस तरह की बीमारियां देते हैं। जी जी जी, और वो किस घर में होंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, पूरी डिटेल में हम आपको ये बात बताएंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी देता है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा, पूजा जी का क्वेश्चन था, तो सूर्य जो ग्रह है ना, वो जो हम कॉमनली सब जानते हैं, आंखों से रिलेटेड बीमारी देते हैं। तो सूर्य को ये मैं कहती हूँ बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, तो कॉमन आगे बहुत ज्यादा ही, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सारा टाइम हर किसी का टाइम स्क्रीन टाइम ही बहुत ज्यादा हो गया जी, और सूर्य देव के पास बैठने का टाइम सबके पास बहुत कम हो गया। और देखिए छठे घर में जिसका सूर्य है ना, सूर्य ग्रह, तो उनकी एक रेमेडी और बताती हूँ मैं आपको। ज्यादा से ज्यादा वो सनलाइट में बैठे, जितना वो सूर्य के प्रकाश में बैठेंगे ना उतना उनके लिए अच्छा होता है। और एक रेमेडी और भी कही जाती है, अगर ध्यान रखिएगा, अंजू जी बड़ी अच्छी बात बता रही हैं कि रेमेडी बड़ी अच्छी और बड़ी इजी रेमेडी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो देखो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि अगर आपको आंखों की कोई दिक्कत है तो आप उगते सूरज को जल चढ़ाएं। देखो अभी हम आगे बात करेंगे कि 6, 8, 12 में ये सूर्य ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये उसी की रेमेडी है। हाँ, जैसे बीमारियों का घर कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारियों का, शत्रुओं का, कोर्ट केस का घर है ना। अभी हम चलते हैं 8वें और 12वें ग्रह पे भी, अदरवाइज हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हम आ गए कुंडली के 7वें घर में। 7वां घर किस चीज का होता है? पार्टनरशिप का, और आपकी शादी भी यहीं से देखी जाती है, आपका स्पाउस भी यहीं देखा जाता है, आपकी मैरिज देखी जाती है। तो देखिए मैरिज भी क्या है? दो लोगों के बीच की पार्टनरशिप है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बिजनेस में भी क्या होती है? दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप, है ना। तो अगर आपके यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठे होते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे हमने देखा 2 पार्टनर अगर हैं तो किसी एक की ज्यादा चलती है, और अगर यहाँ पर सूर्य ग्रह होते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के, अगर लड़के की कुंडली में यहाँ सूर्य ग्रह बैठे होते हैं तो कहा जाता है उसकी वाइफ की ज्यादा चलेगी। कि अगर लड़के की बैठे, यस, अगर लड़के की कुंडली है और लड़की, क्योंकि देखिए यहाँ से स्पाउस के बारे में पता चलता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अगर लड़के की कुंडली है और वहां पे सूर्य ग्रह बैठे हैं तो आप देखते ही बता सकते हैं कि उसकी मैरिज लाइफ में डिसीजन वाइफ लेगी, घर में वाइफ का पैर ज्यादा ऊपर होगा। और ऐसे ही फिर लड़की की अगर कुंडली में अगर लड़की की कुंडली है और सूर्य ग्रह बैठे हैं तो उसके हस्बैंड की ज्यादा चलेगी। हस्बैंड थोड़े से इगोइस्टिक होंगे, एटीट्यूड वाले होंगे। तो ये ऐसे पता लग जाता है कि आपके ग्रह अगर बैठे हैं तो फिर नेचर कैसी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं कुंडली के 8वें घर में। 8वां घर कुंडली का सबसे खराब घर माना जाता है, हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, यहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले इंसान कितनी तकलीफ से गुजरता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं मृत्यु के बाद का जीवन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है या एक इंसान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर जाके उसका नया जन्म होता है। बिल्कुल। और 8वां घर आपको पता ही है, यहीं से हमारी एज देखी जाती है, लंबी बीमारियां देखी जाती हैं, है ना। और 8वें घर को पाताल कहा जाता है, सड़ा हुआ पानी कहा जाता है, रुका हुआ सड़ा हुआ पानी। तो पाताल में, हालांकि 8वें घर का दोष सूर्य को नहीं लगता है, लेकिन यहाँ जाके सूर्य अपना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पाता, मतलब एक तरह से अस्त हो जाता है। हाँ, यहाँ जाके सूर्य एक तरह से अस्त हो जाते हैं, वो अपने प्रकाश को फैला नहीं पाते हैं।
तो अब आ जाते हैं हम कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर को कुंडली का भाग्य का घर कहा जाता है, किस्मत का घर कहा जाता है, पिता का घर कहा जाता है, और यही वो घर है जहां से आपके पिता के बारे में पता चलता है। अगर यहाँ पे आपके सूर्य ग्रह होंगे तो ऐसा कहा जाता है कि आपके पिता कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, मतलब गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है आपके। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ से पता लगता है आपके पिता का एक नेम फेम होगा जी, और साथ में आपके पिता को गवर्नमेंट से पैसा आ रहा होगा। इसे सूर्य ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब हम चलते हैं कुंडली में 10वें घर पे। 10वें घर में अगर सूर्य ग्रह हो तो ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। जिसको भी सरकारी नौकरी करने की इच्छा होती है या जो चाहते हैं कि हमने सरकारी नौकरी करनी है, तो उनके अगर 10वें घर में सूर्य ग्रह हो तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती है। यहाँ से पता लगाया जाता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अगर 10वें घर में आपके सूर्य ग्रह हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट से आपके पास पैसा आएगा, आप सरकारी पद पर होंगे, चाहे आप छोटे पद पे हैं चाहे आप बड़े पद पे हैं। वो आपकी कुंडली में और ग्रहों की या सूर्य ग्रह की पोजीशन देख के और किस पे उनकी ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, युति किसकी है, किस राशि में है, चीजें देखकर मतलब हाँ जी, काफी सारी ये सब चीजें देख के पता लग जाता है। लेकिन हाँ, इस घर में सूर्य को अच्छा भी माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो हर इंसान चाहता था कि गवर्नमेंट जॉब हो मिली। आज भी इनफैक्ट हर इंसान की पहली कोशिश होती है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसा कम है, हाँ, लेकिन एक स्टेबिलिटी आ जाती है आपकी लाइफ में। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है इस घर में जब सूर्य हो बड़े अच्छे भी माने जाते हैं और साथ में राजयोग भी बनाते हैं। अब हम चलते हैं कुंडली के 11वें घर में। अगर कुंडली के 11वें घर में सूर्य ग्रह हो तो 11वां घर किस चीज का है? ये हमारी इच्छा पूर्ति का घर है, हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का घर है, हमारे सोशल सर्कल का घर है। तो अगर इस घर में सूर्य देव होंगे तो आप जो आपका फ्रेंड सर्कल होगा, सोशल सर्कल होगा, उसमें आपको एक नाम होगा। मतलब आपकी जहाँ चलती होगी वहां पर भी जहाँ सूर्यदेव जिस घर में होते हैं उस घर के हिसाब से उस घर में ये इनकी चलती है, वहां पर भी बॉस बन जाते हैं। वहां पे भी ये बॉस बनते हैं। आपके सोशल सर्कल में आप ही को ज्यादा पूछा जाता है और आप ही के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, आप ही के राय ली जाती है। जी बिल्कुल। यहाँ भी सूर्य ग्रह को अच्छा माना जाता है। अब हम चलते हैं कुंडली के 12वें घर में। वैसे भी ये कुंडली के पिता है तो इसे ज्यादातर अच्छा ही माना जाता है। ये है मैलेफिक ग्रह, लेकिन फिर भी देखिए है तो कुंडली में पिता, डिसीजन मेकर ही होते, फादर ही घर में जो डिसीजन लेंगे वही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि जिनका सूर्य ग्रह अच्छा होगा वो एक अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे कुंडली के 12वें घर की। 12वां घर है हमारी कुंडली का अंतिम घर, मोक्ष का घर। पूरी जिंदगी व्यतीत करने के बाद जब आप इस घर में पहुंचते हैं, इस घर में सूर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये है एक अथाह सागर। ये वो घर है जहाँ पे हॉस्पिटल और आपकी नींद, अगर यहाँ सूर्य ग्रह हो तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हमारे पितरों का भी घर माना जाता है और बेडरूम भी कहा जाता है इसे। ये बेडरूम का यहाँ से आपके बेडरूम के बारे में पता चलता है। तो वहीं पर ज्यादा रोशनी, बिल्कुल बेडरूम में सोने नहीं देती। बिल्कुल ठीक बोला, ये आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे देते हैं। और अगर गलती से देखिए, सूर्य ग्रह जो है 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनके साथ सूर्य का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। वो 2 ग्रह हैं, राहु और शनि। हालांकि केतु के साथ भी इन्हें अच्छा, राहु केतु के साथ और शनि के साथ इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। राहु केतु के साथ तो ग्रहण हो गया, हाँ, तो वैसे ही अच्छा नहीं होगा। और ऐसा कहा जाता है सूर्य के अगर एक घर पीछे, एक घर आगे या युति में एक ही घर में दोनों आ जाएं, या सूर्य और राहु आमने सामने हो जाएं, तो भी सूर्य अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं ये नीच के हो जाते हैं। इनका रिजल्ट, एस्पेक्ट इनको खराब ग्रह का आ जाता है, इफेक्ट करता ही है। हाँ, तो ये नेगेटिव हो जाता है। कुंडली के 12वें घर में सूर्य ग्रह आ जाएं और ये कहीं राहु के एस्पेक्ट में किसी तरह से उसके संबंध में आ जाएं तो ये पितृदोष भी बनाते हैं। जैसे सन और राहु अगर साथ होंगे तो भी पितृदोष बन बिल्कुल। सूर्य और राहु अगर साथ में होंगे तो ये पितृदोष बनाएंगे। सूर्य और केतु अगर साथ में होंगे आंशिक पितृदोष बनाएंगे। सूर्य शनि साथ में होंगे तो इसमें भी पितृदोष के कुछ लक्षण आएंगे। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु होंगे तो ये 100% पितृदोष बनाएंगे। तो इसीलिए 12वें घर में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये थी सूर्य ग्रह के 12 घरों में जानकारी कि कैसे कैसे रिजल्ट वो हमें देते हैं।
तो ये आपने देखो, जैसे अंजू जी ने बताया, अब आप सभी आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई किसी को अच्छे से जाने न जाने, हम अपने आप को तो अच्छे से जानते ही हैं। तो अपने नेचर के हिसाब से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है या आप किसी परेशानी से भी जूझ रहे हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम वीडियो कॉल के थ्रू भी आपसे बात कर सकते हैं। और प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। नमस्कार।